हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया में। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक पार्ट स्टार्ट कर रखा है मैथ में। अगर आप बहुत अच्छे से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने बेसिक मैथ्स के 8 पार्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिए हैं और आज हम 9वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चरों में अभाज्य संख्याएं यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, वो पढ़ रहे। 2 पार्ट हमने अभाज्य गुणनखंडों पे बना दिए हैं। आज उसका अभाज्य गुणनखंड पे तीसरा लेक्चर है। आज हम इसमें बड़े बड़े सवाल कर लेंगे ताकि आपको कभी भी अभाज्य गुणनखंडों में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का सवाल है, अगर आपने 2 लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं उनको जरूर देखेगा ताकि इस लेक्चर में आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो आज हमारा ये आपको एक तो आपको करने हैं 169 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा आपको करने हैं 289 के अभाज्य गुणनखंड। तीसरा आपको 361 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चौथा आपको 121 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और पांचवा है यहाँ पर 529 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इन नंबरों के आपको आज गुणनखंड समझने हैं। अगर ये आपको मिल जाए, इनके अभाज्य गुणनखंड मिल जाए, तो आप इनको कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूं। तो मेरी राय यही रहेगी, आप इनको याद कर लें, क्योंकि आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर याद रहोगे आपको बहुत मदद मिलेगी मैथ के अंदर। तो जो 169 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 169 के वो होते हैं 13 गुना 13, और 289 के होते हैं 17 गुना 17, और 361 के होते हैं 19 गुना 19, और 121 के होते हैं 11 गुना 11, 529 के होते हैं 23 गुना 23। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इनके फैक्टरों को याद रखें। जब भी 121 आएगा तो आपको पता होना चाहिए 121 के 11 गुना 11 है। 169 आएगा तो आपको याद होना चाहिए 169 के 13 गुना 13 है। जब भी 361 आएगा तो आपको पता होना चाहिए 19 गुना 19 है। अगर 529 आता है तो आपको पता होना चाहिए 23 गुना 23 है। यकीन मानिए, अगर आपने इन पांचों को याद कर लिया तो आपको मैथ में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक तो आज का जो इस लेक्चर का जो इंपोर्टेंट सीन था वो ये था, इनको हमें याद करना। ठीक है, अच्छा, याद करने की वजह ये है क्योंकि बच्चे को 23 का पहाड़ा नहीं आता, इसलिए 23 तक आप बच्चा जब इसके फैक्टर करेगा 529 के, अगर बेसिक तरीके से करे 529 के फैक्टर, तो बच्चा 2 से चेक कर लेगा, 3 से कर लेगा, 5 से कर लेगा, 7 से कर लेगा, 11 से कर लेगा। इस तरह करते करते वो 23 तक नहीं पहुंच पाने का, क्योंकि 23 का पढ़ा ही नहीं आता उससे। तो इससे अच्छा बेहतर क्या है कि इनको याद किया जाए। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हैं, आगे भी मैं इनका इस्तेमाल करूंगा रूट निकालने में, क्यूब रूट निकालने में। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है, स्क्वायर में बहुत काम आने वाली चीज है। तो आज का एक इंपोर्टेंट पार्ट तो ये था, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अब है, हमने कहा भाई आप 216 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? तो 216 को आप ऐसे डब्बे में लिख लेंगे। अब इसको 2 का मल्टीपल से चेक कर लो। सबसे पहला भाज्य प्राइम नंबर कौन सा है? 2, तो 2 से चेक कर लो, 2 एकम 2। अच्छा, अब इसमें पहाड़ा पढ़ो, इसमें पहाड़ा चल रहा है? नहीं। आप कहोगे इसमें पहाड़ा नहीं चल रहा है कि हमें दोनों अंकों में चलाना पड़ेगा। तो आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पहाड़ा 2 अंकों में चलता है, पहले चलने के बाद अगर लास्ट में 2 अंकों में चलता है बाद में, जैसे हमने इसमें 2 एकम 2 पढ़ लिया, अब पहले अंक में तो पहाड़ा नहीं चल पा रहा, हमने 2 अंक लेने पड़ रहे, तो हमेशा 0 लगेगी पहले। जब भी 2 अंकों में एक साथ पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या लगेगी? 0। तो 0 लगाएंगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि एक अंक में पहाड़ा चल नहीं पा रहा तो दोनों में चलना पड़ेगा।
तो हमें क्या करा, एक जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, एक। तो 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक बचा, एक इधर भेज दो, 14 हो गया, 2 7 14, 3 नाम 27, 3 दिए 9 और 3 निकम 3। ठीक है, तो 216 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 216 के जो प्राइम फैक्टर बने ये हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अभाज्य गुणनखंड में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।